चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 11 है। तो अभ्यास 11 को हल करने से पहले ना देखिए हम लोग का चैप्टर का नाम है वृत्त। ठीक है, तो पहले हम लोग वृत्त के बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग अभ्यास को हल करेंगे। चलिए हम लोग का चैप्टर का नाम है वृत्त। ठीक है, देखिए हम लोग ना थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए पहले हम लोग समझ लेते हैं कि बिंदु क्या होता है। देखिए बिंदु वो होता है ना जिसका न लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई कुछ नहीं होता, इस तरह से आपने लगा दिया तो ये होता है हम लोग का बिंदु। ठीक है, बिंदु वो होता है ना जिसका कोई भाग नहीं होता, न लंबाई होगा न चौड़ाई होगा न मोटाई होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा, बस इस तरह से आपने लगा दिया तो ये हम लोग का बिंदु हो गया। ठीक है, अब देखिए इस बिंदुओं को ना देखिए अब इसी बिंदुओं से बनता है आपका रेखा। ठीक है, आप क्या करेंगे ना कि इस बिंदुओं को इस तरह से बहुत सारा बिंदु एक साथ में इस तरह से लिख देंगे तो ये हम लोग का बन जाता है रेखा। ठीक है, अच्छा सीधी रेखा में देखिए रेखा तो इस तरह से अगर सीधा सिर्फ रहे ना, सीधा रहे है ना, तो इसे बोलेंगे हम लोग सरल रेखा। ये हम लोग का है सरल, इसको सरल रेखा बोलेंगे। और यही इस तरह से कुछ घुमावदार हो जाए, ठीक है, इस तरह से कुछ घूम जाए तो इसे हम लोग बोल देंगे वक्राकार। ठीक है, वक्राकार रेखा। ठीक है ना, सीधा रहेगा तो सरल रेखा हो गया और घुमावदार रहेगा तो इसे बोलेंगे वक्राकार रेखा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं केंद्र का। ठीक है, देखिए केंद्र हम लोग किस तरह से प्राप्त होता है। जैसे देखिए हम लोग एक यहाँ पे बिंदु बांध लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से बिंदु से हम लोग कुछ निश्चित दूरी ले लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग प्रकार में बढ़ते हैं और इस तरह से हम लोग इस बिंदु के पर है ना एक निश्चित दूरी पर हम लोग एक इस तरह से वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, तो यही हम लोग का वृत्त हो जाता है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जिस बिंदु पर आप केंद्र मानकर हल करते हैं ना, जहाँ पर आप प्रकार लगाकर इस तरह से वृत्ताकार पथ पे है ना, यहाँ पर ये हम लोग का वक्राकार पथ ही है। ठीक है, इसी को हम लोग बस एक चक्कर यहाँ से जहाँ से हम लोग शुरू किए थे वहाँ पर फिर वापस ला देते हैं तो ये हम लोग का हो जाता है वृत्त बन जाता है। ठीक है, बाकी इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। ठीक है, चलिए जो ये बिंदु है ना, चलिए इसका अगर नामकरण कर दें तो इसे हम लोग बोल देंगे केंद्र वो है। ठीक है, ये हो गया केंद्र। और बाकी हम लोग कह देते हैं बात त्रिज्या की। ठीक है, देखिए त्रिज्या क्या होता है। त्रिज्या ना जो आप निश्चित दूरी लेकर प्रकार भर रहे थे है ना, जितना भी दूरी आपने लिया यहाँ से प्रकार में, ठीक है, आप यहाँ से ले लें, सब जगह से दूरी समान रहेगा है ना। ये हम लोग का वृत्त है। ठीक है, तो यहाँ पे ये केंद्र से और परिधि के बीच की दूरी होती है त्रिज्या। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी नाप लीजिए सब बराबर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, जैसे यहाँ पर ओ है, चलिए यहाँ पर ए नामकरण कर देते हैं, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी नामकरण कर देंगे ना तो आपका ओ बी, जैसे यह सब त्रिज्या होगा। ओ ए लिख देंगे तो ये हम लोग का त्रिज्या हो गया, ओ बी भी हम लोग का त्रिज्या होगा, जो कि सब आपस में बराबर होगा। ओ सी हमने लिख दिया, यह सब तीनों क्या है त्रिज्या है। और अब हम लोग बात कर लेते हैं व्यास के बारे में ना। देखिए व्यास क्या होता है। देखिए इस तरह से हमने एक वृत्त बना लिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का एक केंद्र हो गया, तो केंद्र से यहाँ पे ना, यहाँ पर केंद्र से यहाँ पर परिधि पर दो इस तरह से मिला देंगे केंद्र से होते हुए है ना, परिधि पर दो स्थानों पर केंद्र से होते हुए यदि मिला देंगे ना तो ये हो जाएगा हम लोग का व्यास। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला होता है ना, त्रिज्या का 2 गुना करेंगे तब आप व्यास के बराबर होंगे। देखिए त्रिज्या यहीं से यहीं तक होता है त्रिज्या। ठीक है, और यहीं से यहाँ तक है ना, देखिए यहाँ पर यह फार्मूला होता है डायमीटर बराबर 2r। ठीक है, यही फार्मूला होता है ना, जितना भी आपका यह व्यास रहेगा उसका यह त्रिज्या का 2 गुना रहेगा है ना, क्योंकि इसमें देखिए केंद्र से होते हुए बस मिला देंगे तो ये हम लोग का हो गया व्यास है ना। किसी वृत्त में क्या करेंगे, परिधि पर ना 2 स्थान पर मिला देंगे और केंद्र से होते हुए मिलाएंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा व्यास। ठीक है, चलिए अब हम लोग जीवा समझ लेते हैं, जीवा क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका वृत्त हो गया। ठीक है, आप ना यहाँ पे केंद्र है हम लोग का है ना, केंद्र से होते हुए नहीं, यहीं से आप लोग कहीं पे मिला देंगे, यहाँ से यहाँ तक ना हमने मिला दिया, परिधि पर कहीं 2 स्थानों से मिला दिया तो हम लोगों का जीवा हो गया। ठीक है, यहाँ पर कहीं से भी यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। ठीक है, और देखिए अगर यहीं तो हम लोग मतलब परिधि पर कहीं पर मिला सकते हैं ना, 2 स्थानों पर मिला देंगे तो हम लोग का जीवा हो जाएगा। तो देखिए यह ना जीवा तो बहुत सारा होगा, अनंत जीवा होगा, लेकिन एक जीवा यहाँ से अगर आप ना वृत्त के केंद्र से होते हुए अगर खींच दिए जीवा ना है ना, क्योंकि हम लोग परिधि पर कहीं से कहीं मिलाना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर केंद्र से होते हुए आप परिधि पर 2 स्थानों पर मिला रहे ना तो यह जीवा हम लोग का यही व्यास हो जाता है। ठीक है, और यही सबसे बड़ी जीवा होगा। ठीक है, जब केंद्र से जाएगा तो यही सबसे बड़े जीवा हो जाएगा। बाकी यहाँ से कहीं पर केंद्र पे 2, यहाँ पर ना परिधि पर कहीं 2 स्थानों से मिला दीजिएंगे तो ये हम लोग का जीवा हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग चाप के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए आप प्रकार में ना मान लेते हैं यहाँ पर आपका केंद्र है। ठीक है, केंद्र से भरकर आपने इस तरह से कोई भी मतलब 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर भर के आपने ऊपर इस तरह से चाप कटा दिया ना, मतलब इसी को वक्राकार पथ पे इस तरह लगा दिया ना, तो वृत्त का एक टुकड़ा ही रहेगा यार। ठीक है, तो इस तरह से बनाएंगे ना, अगर इसको हम लोग पूरा बना देंगे ठीक है तो ये हो जाएगा हम लोग का वृत्त। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इसी को जो आप प्रकार से इस तरह से लगा देते हैं ना, उसी को हम लोग चाप कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम नामकरण ए बी कर दें ना, इसको लिखते हैं इस तरह से, ए बी लिख देंगे या इस तरह से कर देंगे, इस तरह से। ठीक है, ऐसे लगा देते हैं, या फिर इसको लिख देंगे चाप ए बी। ठीक है,
और यही पूरा हम लोग लगा देंगे, है ना, यही पूरा हम लोग बना देंगे तो हम लोग का क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। ठीक है, वृत्त का एक टुकड़ा रहेगा तो उसे हम लोग बोल देंगे क्या है, यह चाप है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अर्धवृत्त पे। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का मतलब वृत्त को हम लोग आधा कर दें। ठीक है, इस तरह से अगर कोई वृत्त है, ठीक है, यहाँ पे केंद्र है तो यहाँ पे केंद्र से होते हुए इसको आधा कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर कहीं से भी वृत्त के केंद्र से होते हुए ना परिधि पर दो स्थानों पर इस तरह हम लोग मिला देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, जब वृत्त आधा हो जाएगा, आधा भाग हो गया, आधा भाग हो गया। ठीक है, आधा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और आ जाते हैं हम लोग त्रिज्य खंड पे, है ना, त्रिज्य खंड। देखिए त्रिज्य खंड क्या होता है, इस तरह से यदि हम एक वृत्त बना दें ना, इस तरह से हमने एक वृत्त बना दिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का केंद्र हो गया, यहाँ से केंद्र से आते हुए आप एक टुकड़ा वापस ले रहे हैं ना, मतलब जैसे आप मान लेते हैं केंद्र O है, यहाँ पे A है, यहाँ पर B हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पर ना केंद्र के साथ आप टुकड़ा बाहर ले लिए ना, चलिए हम इस तरह से यहाँ पर बना देते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लोगों ने केंद्र के साथ इसको ले लिया बाहर ना, तो यह हम लोग का बन गया, यह त्रिज्य खंड हो गया। ठीक है, यहाँ पर O है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है। ठीक है, ये हम लोग का बना यहाँ पे बनेगा यह लघु त्रिज्य खंड। ठीक है, अगर बात करें लघु दीर्घ, देखिए यहाँ पर यह हो जाएगा दीर्घ हम लोग का, जो यहाँ पे दूसरा जो बचा हुआ है, ठीक है, वो वाला हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर O है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है। ठीक है, तो जिसको आपने काट के निकाल दिया छोटा भाग, तो यह हम लोग का लघु त्रिज्य खंड हो जाएगा, और यहाँ पर जो बड़ा बना यह हम लोग का दीर्घ त्रिज्य खंड बनेगा। और हम लोग समझ लेते हैं वृत्त खंड। ठीक है, अच्छा वृत्त खंड क्या होता है ना, इस तरह से हम एक यदि वृत्त बना दें ना, तो वृत्त को आपने कहीं पर यहाँ से मान लेते हैं काट कर अपने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर देखिए आधा भाग हम लोगों ने इस तरह बना दिया, है ना, और जो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर आधा से आपने अधिक ही लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे छोटा बना है, तो चलिए छोटा वाले को हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। ये हम लोग मान लेते हैं कि इससे वाला छोटा है। ठीक है, ये हम लोग का बड़ा है, तो जो देखिए यहाँ पर ना कोई वृत्त रहेगा, वृत्त को आप काट कर कहीं से, है ना, बस निकाल दीजिए, तो ये हम लोग का हो जाएगा वृत्त खंड, है ना, वृत्त का हमने टुकड़ा कर दिया। ठीक है, त्रिज्या के साथ करेंगे त्रिज्य खंड होगा, और वृत्त खंड मतलब वृत्त का एक टुकड़ा इस तरह ले लेंगे, है ना। तो देखिए जो ये छोटा वाला बनेगा ना, इसको हम लोग लघु बोलेंगे, लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। ठीक है, और ये जो अधिक रहेगा, है ना, यहाँ पर अगर देखिए अगर यहाँ पे मेन केंद्र से ही हो गया, अगर केंद्र से ही कर देंगे तो ये तो हम लोग का अर्धवृत्त हो जाएगा। ठीक है, वृत्त का ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर वो ये हो जाएगा हम लोग का दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, और यहाँ पर इसको बोल देंगे दीर्घ त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड, और यहाँ पे इसको बोल देंगे हम लोग लघु त्रिज्य खंड। ठीक है, तो यह कुछ इसी प्रकार से था। देखिए हम लोग का वृत्त चैप्टर का नाम था, है ना। बिंदु क्या होता है, अगर बिंदु की बात करें तो वह बिंदु वह भाग होता है जिसका ना लंबाई होता है, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई, ना मोटाई, कुछ नहीं होता, बस इस तरह से लगा दिए तो यह हो गया बिंदु। ठीक है, और रेखा की बात करें तो इस बिंदु को एक सरल रेखा में इस तरह से, है ना, बिंदुओं को हम लोग इस तरह बनाते जाएँ तो ये हो जाएगा हम लोग का सरल रेखा। और यही वक्राकार पथ पे, है ना, बहुत सारे बिंदु रहेंगे, इस तरह से वक्राकार रेखा पर रहेंगे बहुत सारे बिंदुओं को, है ना, हम लोग टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर रख दें, है ना, तो इससे बोलेंगे वक्राकार रेखा, है ना। बहुत सारे बिंदु हैं इस तरह से बनाए गए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का वक्राकार रेखा। ठीक है, और केंद्र की बात करें तो कोई यदि आप वृत्त बनाना चाहते हैं, है ना, तो वृत्त बनाने के लिए ना आप प्रकार जहाँ पे रखेंगे, ठीक है, जिस बिंदु पे रख के आप जिस बिंदु के परितः आप घुमाते हैं ना, वक्राकार पथ बनाते हैं। ठीक है, तो उसे जिस बिंदु के परितः आप बनाते हैं उसी बिंदु को कहते हैं हम लोग केंद्र। ठीक है, यहाँ पे केंद्र हो जाएगा, अगर लिखना रहेगा तो हम लोग लिख देंगे क्या, केंद्र, वो लिख देंगे। अच्छा त्रिज्या की बात करें ना, तो आपने जितना प्रकार में दूरी भरकर इस तरह से आपने वक्राकार पथ बनाया ना, जिस तरह से आपने चाप लगाकर घुमाया, ठीक है, तो वही जो दूरी आप प्रकार में भरे थे ना, तो वही हम लोग का हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पर त्रिज्या ये हो गया। अच्छा व्यास की बात करें तो आप ना केंद्र से ही यहाँ पर कहीं पर भी मिला दीजिए, है ना, वृत्त की परिधि हो गई। ठीक है, परिधि पर कहीं पर दो स्थानों से मिला दीजिए, बस केंद्र से होते हुए जाइए। ठीक है, तो यही हो जाएगा हम लोग का व्यास। जो त्रिज्या होता है आर, है ना, त्रिज्या को आर रेडियस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे व्यास को होता है डी डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका दुगुना होता है। ठीक है, त्रिज्या ना, त्रिज्या यहीं से यहीं तक होती है त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक 2 बार त्रिज्या हो गया। और लेकिन व्यास क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी होती है व्यास। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा होता है, केंद्र से चले जाएंगे परिधि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक केंद्र से होते हुए, तो हो जाएगा हम लोग का व्यास। ठीक है, D = 2R हम लोग का फार्मूला होता है। ठीक है, अगर बात करें जीवा की तो कोई भी इस तरह से वृत्त बनाइए, यहाँ पे केंद्र हो गया, कहीं पर यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। ठीक है, कहीं पर परिधि पर 2 स्थानों पर मिला देंगे तो हम लोग का जीवा हो जाएगा, है ना, कहीं पर मिला दिए इस तरह से। और यदि आप केंद्र से मिला दिए तो वहीं आपका सबसे बड़ी जीवा हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा, और जिसको व्यास कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से अभी केंद्र से ले जाएंगे तो ये हम लोग का व्यास बन जाएगा। ठीक है, अच्छा चाप की बात करते हैं, आपने प्रकार में कोई दूरी भरा, इस तरह से जो भी आप कटा लेते हैं ना, यहाँ से इस तरह से कटा
दिए। किसी बिंदु को केंद्र मानकर इस तरह से हम लोग घुमा देंगे ना, तो इस तरह जब कटा देते हैं तो यही हो जाता है हम लोग का चाप, और चाप को ही हम लोग जब पूरा बाउंड्री बना देते हैं तो यही हो जाता है हम लोग का परिधि, वृत्त बन जाता है। ठीक है, तो ये तो चाप हो गया। ठीक है, चाप को इस तरह से दिखा दें, है ना। यहाँ पर ए बी अगर इस तरह से आप कोई चाप लगा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे केंद्र मानकर इस तरह से आप केंद्र बना के आपने इस तरह से लगा दिया ना, ठीक है, वक्राकार पथ पे आपने प्रकार के से घुमा दिया, तो जो बनता है उसी को हम लोग चाप कहते हैं। अगर यहाँ पर ए बी नामकरण दिया रहेगा ना, तो इससे चाप ए बी इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, या चाप ए बी लिख सकते हैं, यहाँ पर ए बी लिख कर इस तरह से ए बी लिख कर ऊपर इस तरह से हम लोग बना देंगे, तो ये हो जाता है हम लोग का चाप। ठीक है, अच्छा, अर्धवृत्त की बात करें तो कोई भी वृत्त बना लीजिए, आपने इस तरह से वृत्त बना लिया, केंद्र से होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो जो ये आपका बचेगा आधा, ये हो जाएगा हम लोग का अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त यहाँ पर अर्धवृत्त यहाँ पर एक बनेगा, एक हम लोग इस तरह अर्धवृत्त कर दिए तो एक यहाँ बनेगा, दो बन जाएगा। ठीक है, अर्धवृत्त हो जाएगा। केंद्र से बस चले जाएंगे, एक परिधि के यहाँ से चले गए केंद्र से होते हुए, तो हम लोग का दो अर्धवृत्त में विभाजित हो गया कोई वृत्त। ठीक है, अब त्रिज्यीय खंड की बात करेंगे तो आप त्रिज्या के साथ कोई टुकड़ा ले लीजिए। ठीक है, देखिए त्रिज्या वृत्त हो गया, यहाँ पे त्रिज्या हम लोगों ने इतना निकाल दिया, तो यहाँ पे एक अगर बड़ा निकल गया, एक छोटा, तो जो छोटा रहेगा उसे लघु त्रिज्यीय खंड कहेंगे, त्रिज्या के साथ लेंगे तो लघु त्रिज्यीय खंड, और यहाँ पे और जो ज़्यादा रहेगा, है ना, जो अधिक त्रिज्यीय खंड निकला है उसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यीय खंड। ठीक है, और इस तरह से अगर वृत्त खंड आप लेना चाहते हैं तो कोई वृत्त बना देंगे, है ना, तो वहाँ पर कहीं पर भी परिधि पर मिला दीजिए दो स्थानों पे। ठीक है, तो एक छोटा बड़ा आप ले लेंगे ना, तो वही हो जाएगा आपका, एक अगर छोटा है तो उसे लघु त्रिज्यीय खंड कहेंगे, और यदि वो बड़ा है, ठीक है, तो उसे दीर्घ वृत्तीय खंड कहेंगे, है ना। और मध्य से चले जाएंगे, यहाँ से आप ले लेंगे तो हम लोग का तो यह हो जाएगा, है ना, अर्धवृत्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और हम लोग इस बात को भी याद रखेंगे, है ना, कि वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण समकोण होता है। चलिए, इसको हम लोग यहाँ पे लिख भी देते हैं, और अभी एक आध बार हम लोग चेक भी करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण समकोण होता है। ठीक है, समकोण होता है। देखिए, इसका क्या मतलब हुआ, चलिए हम पहले यहाँ पे वृत्त बना लेते हैं। हमने इस तरह से एक वृत्त बना दिया। ठीक है, अब हमें अर्धवृत्त बनाना है ना, तो जो ये हम लोग का केंद्र मानकर किसी भी आप कोई भी त्रिज्या का यहाँ पे वृत्त खींच दीजिए। ठीक है, हमने खींच दिया। चलिए, एक हम लोग अर्धवृत्त अब बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पर यह केंद्र था हम लोग का। ठीक है, अब केंद्र से होते हुए हम लोग मिला देते हैं, तो ये हम लोग का बन जाएगा अर्धवृत्त। ठीक है, यहाँ पर केंद्र हो गया, परिधि पर हम लोग दोनों तरफ मिला देते हैं। ये अब हम लोग को ये अर्धवृत्त हो गया, है ना, एक ये अर्धवृत्त मिला और एक हम लोग को यह मिला। ठीक है, दो अर्धवृत्त में अब हम लोग का वृत्त विभाजित हो गया। ठीक है, अब कह रहा है ना कि यहाँ पर जो यह बयासी हम लोग का है। ठीक है, अर्धवृत्त से हम लोग को 82 मिला है। ठीक है, परिधि पर आप कहीं पर ना कोई भी बिंदु ले लीजिए, है ना, जहाँ इच्छा करें वहाँ पर ले लेंगे हम। चलिए यहीं पर ले लेते हैं। ठीक है, यहीं से इसको भी मिला दीजिए, व्यास के एक कोने से और इस कोने से भी। ठीक है, मिला कर नापेंगे ना आपको, तो आपका समकोण त्रिभुज ही आएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से हमने मिला दिया, और इसको हम लोग यहाँ पे मिला देते हैं। चलिए, तो इस तरह से हमने मिला दिया ना। अब देखिए, इसको नापिए, आप कई बनाकर इस तरह नापेंगे ना, तो आपका सभी 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, अर्धवृत्त का होना चाहिए, अर्धवृत्त के दोनों किनारों से। ठीक है, कहीं पर बनाइए। ठीक है, अर्धवृत्त में, या फिर इस तरह बना रहे हैं तो इस अर्धवृत्त का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहीं व्यास से इन दोनों किनारों से कहीं पर बना दीजिए। ठीक है, चलिए हम एक नाप कर आपको दिखाते हैं। देखिए, इस तरह से यहाँ पर हमने, देखिए, इस लाइन पे एकदम मिला दिया इसको ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह 90 अंश का कोण ही बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, चलिए हम कहीं यहाँ पर भी मिलाकर आपको दिखाते हैं। देखिए, यहीं पर मिला देते हैं। ये यहाँ पर मिल गया, और इसको चलिए यहाँ पर हम लोगों ने मिला दिया। चलिए, अब इसको भी हम लोग नाप कर देखते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग इसको एकदम इस लाइन पे हम लोगों ने इसको मिलाया। ठीक है, इस लाइन पे हमने मिलाया, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 90 अंश का कोण बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कितना हो जाएगा हम लोग का 90 अंश का कोण। तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे कि वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण समकोण होता है ना। देख रहे हैं ना कि अर्धवृत्त के व्यास अर्धवृत्त है, या इस अर्धवृत्त को लेंगे तो यहाँ पर हम लोग इस अर्धवृत्त का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पर बनाते हैं तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस अर्धवृत्त का। ठीक है, अर्धवृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण समकोण होता है। ठीक है, किसी बिंदु पर, यहाँ पर इस बिंदु पर हमने बनाया तो 90 अंश का कोण मिला, इस बिंदु पर बनाया तो 90 अंश का कोण मिला। ठीक है, चलिए इस बात को याद रखेंगे। चलिए हम लोग अभ्यास पे आ जाते हैं। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 11
ए। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है ना, ओ वृत्त का केंद्र है, यहाँ पर वृत्त है हम लोग का। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथनों को बताइए। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं पहला वाले प्रश्न को। ठीक है, पहला में भी हम लोग पहला हल करेंगे और इस तरह कुल 4 प्रश्न है। चलिए हम लोग को बस सत्य असत्य बताना है, तो जो सही रहेगा उसको हम लोग सत्य बोल देंगे और जो असत्य रहेगा हम लोग उसको असत्य बोल देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि रेखाखंड ए बी जीवा है। चलिए तो हम लोग ए बी को देख लें कहाँ पर है, तो यहाँ पर ए है बी है। देख रहे हैं ना कि वृत्त के कहीं पर परिधि पर यहाँ से यहाँ तक मिला हुआ है ना, तो ये हम लोग का जीवा बन गया। ठीक है, यह ए बी भी हम लोग का जीवा बनेगा और कौन मिल रहा है, और ई एफ, यहाँ पे 2 जीवाएँ हैं। ठीक है, तो रेखाखंड ए बी जीवा है, यह बात सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं, यह सत्य लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं क्यू एफ त्रिज्या है, तो देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्यू बिंदु यहाँ से दिया हुआ है और एफ इसी की बात कर रहा है ना, यह त्रिज्या नहीं बना। ठीक है, यह त्रिज्या नहीं हुआ। हम लोग ओ डी की बात करता तब त्रिज्या बनता और ओ सी की बात करता तब त्रिज्या बनता। यहाँ पर ये त्रिज्या नहीं है। ठीक है, क्यू एफ त्रिज्या नहीं है। चलिए क्यू एफ हम लोग का त्रिज्या नहीं था, तो यह कथन हम लोग का क्या, क्यू एफ त्रिज्या नहीं है, हम लोग का कथन असत्य है। ठीक है, तो इसको हम लोग असत्य लिख देते हैं। चलिए, और यहाँ पर दिया है ओ डी त्रिज्या है। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ओ है, केंद्र से मिल रहा है, परिधि पर कहीं पर मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोग का त्रिज्या बनेगा, तो यहाँ पर ये त्रिज्या है। ठीक है, तो यह सही बात है, तो इसको हम लोग सत्य लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग पीसी की बात कर लें, तो यहाँ पर ये पी दिया हुआ है, यहाँ से सी, यहाँ पे पीसी नहीं बनेगा जीवा। ठीक है, जीवा इसमें सिर्फ यहाँ पे है ए बी। ठीक है, परिधि पर आप कहीं पर 2 स्थानों पर मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परिधि पर एक बिंदु तो मिला हुआ है, लेकिन दूसरा क्या है, परिधि पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे यह जीवा बना है और एक 2 जीवा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पीसी जीवा नहीं है। ठीक है, तो यह बना हम लोग का असत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया है, अर्धवृत्त में बने कोण की माप होती है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं दूसरा वाले प्रश्न को। देखिए अर्धवृत्त बनाएंगे ना, तो अर्धवृत्त में देखिए यही 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, हम लोग अर्धवृत्त अभी बना देंगे अपना अर्धवृत्त बनाकर। ठीक है, उसके दोनों किनारों से आप मिलाएंगे, है ना, अर्धवृत्त पे कहीं पर भी कोई बिंदु ले लेंगे ना, तो आपका 90 अंश है। अभी हमने नाप कर दिखाया भी। ठीक है, ये 90 अंश आएगा, यही वाला हम लोग का सही बनेगा। अर्धवृत्त में 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, तो ये सही हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया है, आकृति 11.5 इसी की बात कर रहा है। ठीक है, के अनुसार अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक आकृति खींचकर उसे दीर्घवृत्त खंड और दीर्घवृत्त खंड को छायांकित कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं तीसरा वाले प्रश्न को। चलिए पहले हम लोग यहाँ पे वृत्त बना लेते हैं। चलिए जैसा वृत्त यहाँ पे प्रश्न में दिया था हम लोगों ने उस हिसाब से बना लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ तो यह वृत्त तो है ही। ठीक है, वृत्त में यहाँ पे देखिए यहाँ से खंडित कर दिया वृत्त को, तो यहाँ पे जो यहाँ पर बनेगा ना, ये छोटा वाला जो बन रहा है, यह वाला, ये इतना हम लोग का बनेगा लघु वृत्त खंड। ठीक है, और यहाँ पर जो ये बड़ा वाला बनेगा, यह हम लोग का बनेगा दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको छायांकित कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे कर देते हैं इसको। चलिए तो इस तरह से हमने इसको छायांकित कर लिया। ठीक है, यही हम लोग का हो जाएगा यह दीर्घ वृत्त खंड, और यहाँ पर यह जो बनेगा इसको लघु वृत्त खंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग को दीर्घ वृत्त खंड बन रहा था ना, तो इसको हम लोग छायांकित करना था, है ना, दीर्घ वृत्त खंड को, तो हमने छायांकित कर दिया। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया आकृति 11.6 इसी की बात कर रहा है। ठीक है, में ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, आकृति में निर्मित किन्हीं 2 त्रिज्य खंडों के नाम लिखिए। ठीक है, देखिए त्रिज्या के साथ आप टुकड़ा करेंगे इसका ना, तो यह त्रिज्य खंड होगा। ठीक है, देखिए हम लोग को, देखिए यहाँ पर ये हम लोग का बना, यह त्रिज्य खंड बनेगा। ठीक है, यह पूरा त्रिज्य खंड बना, और यहाँ पर भी हम लोग का क्या बनेगा, यह भी त्रिज्य खंड बनेगा। ठीक है, और देखिए जब यहाँ पे केंद्र के साथ आप ना एक टुकड़ा बाहर निकालेंगे वृत्त का। ठीक है, तो उसे बोलेंगे त्रिज्य खंड, त्रिज्या के साथ निकालेंगे तब। और यहाँ पर परिधि पर आप कहीं पर 2 स्थानों पर मिलाकर निकालेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक काट कर इस तरह से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इससे बोलेंगे हम लोग दीर्घ वृत्त खंड, मतलब वृत्त खंड इसको बोलेंगे। ठीक है, जो अधिक रहेगा उसे दीर्घ वृत्त खंड, कम रहेगा उसे लघु वृत्त खंड। इस तरह से इसमें भी, इस तरह से इसमें ना, जैसे कि यहाँ पर अगर यह त्रिज्य खंड बनता ना, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ बनता। ठीक है, और बाकी जो इतना बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जितना बचा हुआ है, इन दोनों त्रिज्य खंडों को लेते तो यह लघु हो जाता, यह हम लोग का दीर्घ हो जाता। लेकिन हम यहाँ दिया हुआ कि निर्मित किन्हीं 2 त्रिज्य खंडों का नाम लिखे, तो हम लोग क्या लिख देंगे, इन्हीं दोनों को लिख देंगे। एक यह हो गया त्रिज्या के साथ आ रहा है। ठीक है, यह त्रिज्य खंड, और एक इसको। ठीक है, 2 को हम लोग लिख देंगे। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं चौथा वाले प्रश्न को। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं, आकृति में निर्मित किन्हीं 2 त्रिज्य खंडों के नाम लिखिए, तो हम लोग इसी को लिख देते हैं ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी हो गया, और एवं हम लोग लिख देते हैं बी ओ सी, एवं बी ओ सी।
त्रिज्यखंड है, ठीक है। चलिए आ जाते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है। इस वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में विभक्त कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 5 वाले प्रश्न को। देखिए हम लोग को 2.5 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक है। तो इस तरह से स्केल की मदद से हम लोग 2.5 सेंटीमीटर प्रकार में भर लेते हैं, ठीक है। ये इतना ही हम लोग का हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में कितना 2.5 आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। इतना ही हम लोगों ने चाप भर लिया। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इस माप का हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे हमने इस तरह से एक वृत्त बना लिया। चलिए इस तरह से वृत्त बनाने के बाद ना जहाँ पर हम लोग केंद्र बांधकर इसको वृत्त बनाएं, ठीक है। जहाँ पर हम लोग का केंद्र है, केंद्र का नाम यहाँ पे दिया हुआ है O है, ठीक है, O केंद्र है। तो इस वृत्त के 2 अर्धवृत्तों में विभक्त कीजिए, ठीक है। 2 अर्धवृत्तों में विभक्त करना रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, बस केंद्र से होते हुए है ना परिधि पर कहीं 2 स्थानों पर मिला दीजिए, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कर दिया, केंद्र से होते हुए जाएगा, यह एक अर्धवृत्त यह बन जाएगा, एक अर्धवृत्त यह बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र वो है और 2.5 सेंटीमीटर यहाँ पे जो यहाँ से दूरी है, यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या हमने लिया है वो कितना 2.5 सेंटीमीटर था, ठीक है। और यहाँ पे एक वृत्त हमने बनाया और केंद्र O से, ठीक है, परिधि पर 2 स्थानों पर हमने इस तरह से मिला दिया। तो हम लोग को यह वृत्त को 2 भागों में विभाजित कर दिया, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया आकृति 11.7 इसी की बात कर रहा है, ठीक है। में O वृत्त का केंद्र है, ठीक है, O वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है। कोण ACB है ना, देखिए इस कोण की बात कर रहा है, कोण ACB ये वाला कोण, ठीक है, कितने अंश का है, अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताइए। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना कि यह 82 है ना। देखिए AB जो है ना यहाँ पे अर्धवृत्त हो गया, आधा वृत्त इधर आधा वृत्त इधर, ठीक है। तो यह अर्धवृत्त में देख रहे हैं कि जो व्यास के 2 किनारे हैं ना, इसी से इस अर्धवृत्त में है ना कहीं पर किसी बिंदु पर एक कोण बन रहा है हम लोग का, ठीक है। तो ये इसको हम लोग जानते हैं कितना हो जाएगा, यह हम लोग का हो जाएगा 90 अंश, ठीक है। और कारण हम लोग लिख देंगे कि वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण समकोण होता है, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं, हम लोग हल 5वां वाले करने वाले हैं, ठीक है। छठा है। देखिए चाहे तो इसको आप नाप कर भी देख सकते हैं, है ना। अर्धवृत्त बनाइए, ठीक है, एक वृत्त बनाइए और केंद्र से होते हुए रेखा खींच दीजिए, है ना। केंद्र से होते हुए यहाँ पे वृत्त परिधि के दोनों स्थानों पर मिला दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इस तरह से आप त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है। इस अर्धवृत्त के किसी बिंदु पर मिला लीजिए, ठीक है, और कोण बनाएंगे और नापेंगे तो यह 90 अंश का आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं कितना, कोण ACB बराबर 90 अंश। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग लिख देते हैं अर्धवृत्त के व्यास द्वारा, अर्धवृत्त के व्यास हम लोग को वृत्त लिख देते हैं, वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण समकोण होता है, ठीक है, समकोण होता है, ठीक है। अभी पीछे हमने नाप कर भी आपको दिखाया, ठीक है। यहाँ पर O से होते हुए जा रहा है ना, तो यह व्यास ही हो गया, है ना, वृत्त का यह व्यास हो गया, ठीक है। यही बात हमने लिख दिया, वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त के किसी बिंदु पर, चाहे यहाँ पे इस अर्धवृत्त की बात करें चाहे इस अर्धवृत्त में, हम लोग यहाँ पे इसके परिधि पर ना कहीं पर मिलाकर कहीं भी बना देते हैं हम लोग बिंदु, और A से और B से हम लोग ना इसको मिला देते हैं जो भी कोण रहता है, ठीक है। और उसको हम लोग नापेंगे ना तो हमेशा 90 अंश आएगा, इसको भी नापेंगे आप तो 90 अंश आएगा, ठीक है। इस तरह हमने लिख दिया कि वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त के किसी बिंदु पर बना कोण समकोण होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिख दिया कोण ACB बराबर 90 अंश। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए इस तरह से अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।